बिन मंजिल के मुसाफिर को मंजिल पाने का जुनून मिल गया। नवीन जी, बिन मंजिल के मुसाफिर को मंजिल पाने का जुनून मिल गया। मुद्दत हुई फरिश्ते को देखे, मुद्दत हुई फरिश्ते को देखे, आज आप सबको देखा तो सुकून मिल गया। चलो तो पहली हेडिंग डाल दो जल्दी से, एम नोरिया। सबसे पहले हेडिंग कौन सी? एम नोरिया। चलिए, अब सबने, मुद्दत हुई आपको फरिश्ते को देखने, अब आप इसको देखोगे तो आपको भी सुकून मिलेगा। हमने तो आपको देखा, आप हमें नहीं देख के आप किसको देखें? एम नूरिया को देख के, क्योंकि हम यही आएगा। हम तो निकल जाएंगे भाई, आज के बाद निकल जाएंगे, एग्जाम में तो यही काम आएगा। सर आप भी काम आओगे, आपकी क्लास याद आएगी, आपकी बातें याद आएंगी। ध्यान दो, जितना काम लिखाना आता है उसी से ज्यादा जो हम बोलते हैं वो भी काम आता है। कॉन्सेप्ट तो उसी से लगते हैं, ध्यान रखना। ये सारी चीजें एग्जाम में बैठे बैठे आप सर को याद कर रहे हो, सर को याद मत करो, सर ने क्या बोला है वो याद करो, ठीक है? बहुत काम आएंगे हम आपके। और बूस्टर के साथ तो जुड़ना एक तरह से बीमा है, जो जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी है, और ये बीमा हमेशा आपका चलता रहेगा, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। डिस्कस करते हैं एमनोरिया को। एमनोरिया मीन्स, एमनोरिया मीन्स एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल का एब्सेंट होना क्या कहलाता है? एमनोरिया कहलाता है। क्या कहलाता है? एमनोरिया कहलाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का एब्सेंट होना किस नाम से जानते हैं? एमनोरिया के नाम से जानते हैं। और ये एमनोरिया होता है एक बीमारी का नाम है, यस और नो? नो, ये कोई बीमारी नहीं है। ये कोई बीमारी है क्या? आप किसी का, फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आया, ये बीमारी है? ये बीमारी नहीं है, ये सिम्टम है किसी दूसरी भी, कोई और बीमारी हो गई है जिसकी वजह से क्या नहीं आ रहा है? मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ रहा, मेंसेस नहीं आ रहे हैं, किसी और बीमारी की वजह से। यानी कि ये क्या है? सिम्टम। तो इट इज अ सिम्टम्स, इट इज ए सिम्टम्स ऑफ एनी डिजीज, ऑफ एनी डिजीज, किसी बीमारी का ये सिम्टम है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये क्या है? सिम्टम है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक सिम्टम है किसी भी दूसरी बीमारी का, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट हुई है। इसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हुई है? एब्सेंट हुई है। तो एब्सेंट हुई है मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? एमनोरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमनोरिया। जैसे हम इसको तोड़ के भी देख सकते हैं, इसको आपको कहीं डाउट लग रहा है तो ये इतना वर्ड अलग कर दो, इसका मतलब है एब्सेंस, एब्सेंस, और ये अलग कर दो इतना, इसका मतलब है मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या रहेगी यहाँ पर एब्सेंस? मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट रहेगी। क्या रहेगी? मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट रहेगी। उसी को हम किस नाम से जानते हैं? एमनोरिया के नाम से जानते हैं। ये दो टाइप होते हैं, दो टाइप होते हैं। कौन से दो टाइप होते हैं? दो टाइप होते हैं इस एमनोरिया के। आपने सुना होगा फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। नाम सुना है क्या? फिजियोलॉजिकल एमनोरिया, फिजियोलॉजिकल एमनोरिया। और दूसरा टाइप पैथोलॉजिकल एमनोरिया। दूसरा टाइप कौन सा? पैथोलॉजिकल एमनोरिया। एक फिजियोलॉजिकल एमनोरिया, दूसरा टाइप कौन सा है? पैथोलॉजिकल एमनोरिया। चलिए ध्यान दो इधर, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल पे। फिजियोलॉजिकल एमनोरिया किसको बोलेंगे, पैथोलॉजिकल किसको बोलेंगे? कोई भी इनपुट देना चाहेगा इधर? हाँ, कोई किसी बीमारी की वजह से हो रहा है तो पैथोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल। और फिजियोलॉजिकल बॉडी में चेंजेस की वजह से, जैसे ड्यूरेशन बढ़ जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, ड्यूरेशन बढ़ जाता है, तो उसमें एब्सेंट थोड़ी हुई है, ड्यूरेशन बढ़ा हुआ है। हाँ, प्रेगनेंसी,
प्रेगनेंसी। पैथोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल। यानी जो फिजियोलॉजिकल एमनोरिया होगा वो नॉर्मल फिनोमिना होगा फीमेल की लाइफ का। क्या होगा? नॉर्मल फिनोमिना होता है फीमेल की लाइफ का। फिजियोलॉजिकल एमनोरिया, दिस इज नॉर्मल फिनोमिना, नॉर्मल फिनोमिना, फिनोमिना ऑफ फीमेल लाइफ, फीमेल लाइफ। ये फीमेल की लाइफ का क्या रहता है? नॉर्मल फिनोमिना रहता है। फीमेल की लाइफ का नॉर्मल फिनोमिना रहता है। एग्जाम्पल, बिफोर प्यूबर्टी। एग्जाम्पल में क्या देख रहे हैं? बिफोर प्यूबर्टी, बिफोर प्यूबर्टी। अभी प्यूबर्टी डेवलपमेंट ही नहीं हुई। एक फीमेल जिसकी एज अभी 10 साल से कम है, क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी? नहीं आएगी, एब्सेंट रहेगी। 4, 6, 8 साल की फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट रहेगी या प्रेजेंट? एब्सेंट रहेगी। और वो नॉर्मल कंडीशन है या कोई बीमारी की वजह से है? नॉर्मल कंडीशन है, वो नॉर्मल है, सभी के अंदर देखने को मिलता है। तो फिजियोलॉजिकल हुआ या पैथोलॉजिकल? फिजियोलॉजिकल हो गया। कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो गई है, कोई फीमेल क्या हो गई है? प्रेग्नेंट हो गई है, तो उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू रहती है क्या? नहीं रहती। क्या ये बीमारी हो गई है? नहीं होगी। कोई फीमेल लैक्टेटिंग मदर है, लैक्टेटिंग मदर है, उस लैक्टेटिंग मदर बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रही है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, तो 6 मंथ तक क्या देखने को मिलता है? एमनोरिया। 6 मंथ तक क्या देखने को मिलेगा? एमनोरिया देखने को मिलेगा। कोई बीमारी हो गई उसको? नहीं हुई। और लास्ट में डेवलप हो गया इसी फीमेल के अंदर मीनोपॉज। क्या डेवलप हो गया? मीनोपॉज डेवलप हो गया। तो अगर ये मीनोपॉज डेवलप हो गया, इसका मतलब कोई बीमारी हो गई। मीनोपॉज नॉर्मल है, 45 साल के बाद कोई बीमारी होती है क्या? मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होती है तो उसके अंदर फॉलिकल्स खत्म हो गए, धीरे धीरे सारे फॉलिकल्स खत्म हो गए। और ऐसा सभी फीमेल के अंदर होता है, ऐसा सभी फीमेल के अंदर होता है। इसलिए मीनोपॉज भी क्या है? नॉर्मल कंडीशन है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं किसके? फिजियोलॉजिकल एमनोरिया। क्या एग्जाम्पल है? फिजियोलॉजिकल एमनोरिया के। तो फिजियोलॉजिकल एमनोरिया में क्या है? ये फीमेल की लाइफ का नॉर्मल फिनोमिना, ये याद रखो। ये फीमेल की लाइफ का नॉर्मल फिनोमिना है, अब नॉर्मल फिनोमिना नहीं है। ये क्या है? नॉर्मल। ऐसा सभी फीमेल के अंदर होता है, ऐसा सभी फीमेल के अंदर होता है। तो सभी फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट रहेगी, लेकिन नॉर्मल कंडीशन की वजह से रहेगी। इसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल एमनोरिया। किस नाम से जाना जाता है इसको? फिजियोलॉजिकल एमनोरिया के नाम से जानते हैं इसको। किस नाम से जानते हैं? फिजियोलॉजिकल एमनोरिया। ये फिजियोलॉजिकल एमनोरिया दो टाइप की, अगेन ये फिजियोलॉजिकल एमनोरिया दो टाइप की होती। हाँ जी, चलिए इसके हम देख रहे हैं फिर से क्या टाइप। इसके दो टाइप होते हैं फिजियोलॉजिकल एमनोरिया के, दो टाइप। कौन से? प्राइमरी फिजियोलॉजिकल और सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया। प्राइमरी फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एमनोरिया, प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया। और दूसरा नाम है इसका सेकेंडरी, सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया, फिजियोलॉजिकल एमनोरिया। ध्यान दो इधर, मैं एग्जांपल पूछूंगा आपसे आगे जाके, इसलिए सुन लो एक बार इसको। प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया किसको बोलते हैं और सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया किसको बोला जाता है? ऐसी फीमेल, ऐसी फीमेल जिसके अंदर अभी मिनार्की की हिस्ट्री प्रेजेंट ही नहीं है, हिस्ट्री ऑफ मिनार्की एब्सेंट है, हिस्ट्री ऑफ मिनार्की अभी प्रेजेंट ही नहीं है, उसको तो बोलेंगे प्राइमरी। मतलब एक भी बार भी उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल आई नहीं स्टार्टिंग से, वो प्राइमरी होगा। एक फीमेल ऐसी जिसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रही थी लेकिन अब किसी कारणवश स्टॉप हो गई है, वो होगा सेकेंडरी के अंदर। तो प्राइमरी हमेशा वो होगा जिसके अंदर स्टार्टिंग ही नहीं हुआ है, और सेकेंडरी के अंदर स्टार्ट होने के बाद बंद होगा, वो आएगा सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल के अंदर। चाहे फिजियोलॉजिकल की बात करें या पैथोलॉजिकल के अंदर, प्राइमरी में एब्सेंट रहेगा, एक भी बार हमको हिस्ट्री देखने को नहीं मिलेगी। और पैथोलॉजिकल के अंदर हिस्ट्री प्रेजेंट होगी, उसके बाद बंद हुआ होगा, है ना। तो प्राइमरी और सेकेंडरी को इस तरह से हम ध्यान में रखेंगे। तो हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं आपको कौन सा? प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया। इसके अंदर हिस्ट्री ऑफ मिनार्की इज एब्सेंट, हिस्ट्री ऑफ मिनार्की क्या रहेगी? मिनार्की
इज एब्सेंट। इसके अंदर हिस्ट्री क्या है, मिनार्की की हिस्ट्री एब्सेंट है। अभी तक फीमेल के अंदर मिनार्की मतलब स्टार्ट ही नहीं हुआ, एक भी बार आई नहीं है। ऐसा कब होता है फिजियोलॉजिकल? एग्जाम्पल बताओ इसका, कब देखने को मिलता है? एग्जाम्पल बताओ। बिफोर प्यूबर्टी, बिफोर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी डेवलपमेंट होने से पहले होता है ऐसा। इसके अंदर प्यूबर्टी डेवलपमेंट होने से पहले होता है। अभी फीमेल की प्यूबर्टी डेवलप ही नहीं हुई है, फीमेल के अंदर प्यूबर्टी का डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है, तो उसके अंदर मेसोसाइकिल आएगी क्या? नहीं आएगी, नॉर्मल है। और एक भी बार आई नहीं है, इसलिए हमने किस नाम से जाना? प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया। किस नाम से जाना? प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया के नाम से जाना। दूसरा देखना सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया। इसके अंदर मैंने आपको बता दिया क्या देखेंगे? हिस्ट्री ऑफ मिनार्की। क्या देखेंगे? हिस्ट्री ऑफ मिनार्की। मिनार्की का मतलब तो जानते हैं ना सब, फर्स्ट मेसोसाइकिल को बोला जाता है। मेसोसाइकिल मतलब आ चुकी होती है, इसके अंदर आई है, इसके अंदर नहीं आई है। किसके अंदर आई है? सेकेंडरी के अंदर आती है। हिस्ट्री ऑफ मिनार्की इज प्रेजेंट। इसके अंदर हिस्ट्री क्या होगी मिनार्की की? प्रेजेंट होगी। एग्जाम्पल बता दो मेरे को, एग्जाम्पल बताओ। प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, लैक्टेशन और मीनोपॉज। प्रेगनेंसी, लैक्टेशन और मीनोपॉज, तीनों कंडीशन ऐसी हैं जिसके अंदर मेसोसाइकिल पहले आई होती है। कि फीमेल प्रेग्नेंट हुई है कोई फीमेल, तो उसके अंदर हिस्ट्री तो प्रेजेंट रही होगी मिनार्की की, मतलब मेसोसाइकिल तो आई होगी पहले उसके अंदर, तभी तो प्रेग्नेंट हुई है। आप कोई बिना फीमेल विदाउट मेसोसाइकिल के प्रेग्नेंट हो गई? नहीं होगी ना। तो पहले मेसोसाइकिल आई होगी उसके अंदर, तब वो प्रेग्नेंट हुई है, तब जाके एब्सेंट हुई है। मतलब पहले प्रेजेंट थी, अब एब्सेंट हो गई है। तीनों ही कंडीशन ऐसी है। लैक्टेशन में भी देखो, ब्रेस्ट फीड कराती है मदर, तो पहले तो मेसोसाइकिल चल रही होगी इसकी। मीनोपॉज में भी देखो 45 साल तक कंटिन्यूस होगी वो मेस्ट्रोसाइकिल, उसके बाद में क्या हुई है? ये एब्सेंट हुई है ना। तो ये सारे के सारे एग्जांपल किसके अंदर आएंगे? सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया। मैं पूछूंगा आगे जाके, बिफोर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी से पहले कौन सा टाइप होता है एमनोरिया का? आप बोलेंगे प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया। मीनोपॉज किसका एग्जांपल है? सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया का। क्लियर? क्लियर है क्या ये बात? सबकी क्लियर है? पीछे नावेद क्लियर है क्या? पीछे तक आवाज नहीं जा रही हो? आ रही है? हारमोन्स नहीं आ रहे हो आपके? नहीं आ रहे हैं तो आगे आ जाओ। कुन्ने में जाके क्यों बैठ गए हो दोनों? है, ठंड लग रही है? तो ये हमें बताया अभी कौन सा? फिजियोलॉजिकल एमनोरिया के बारे में। क्लियर है क्या इतना? एमनोरिया, एमनोरिया का मतलब एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब आई है नहीं आई है इसको आपको कैसे पता? प्राइमरी एमनोरिया अभी आई नहीं है एक भी बार। प्राइमरी मतलब अभी तक आई नहीं है, सेकेंडरी मतलब आके बंद हो गई है, एमनोरिया मतलब एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अभी कुछ फीमेल ऐसी हो सकती हैं, वैसे तो नहीं होंगी। यहाँ फीमेल की अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं हुई, बताओ वो प्राइमरी में आएगी सेकेंडरी में? प्राइमरी में आएगी, और आके बंद हो जाती है वो सेकेंडरी में। क्लियर है इतना? चलो दूसरा देख रहे हैं, पैथोलॉजिकल एमनोरिया। दूसरा हम देख रहे हैं पैथोलॉजिकल एमनोरिया। प्राइमरी कंप्लीट किया है, दूसरा देखने जा रहे हैं पैथोलॉजिकल एमनोरिया। पैथोलॉजिकल एमनोरिया, पैथोलॉजिकल एमनोरिया। इसमें एक्चुअल कंडीशन में कोई बीमारी होती है ना, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती। तो पैथोलॉजिकल एमनोरिया किसी ना किसी बीमारी की वजह से होगा, ये नॉर्मल फिनोमेना नहीं है। ये फीमेल की लाइफ का नॉर्मल फिनोमेना, दिस इज नॉट अ नॉर्मल फिनोमेना। नॉर्मल फिनोमेना, ये फीमेल की लाइफ का नॉर्मल फिनोमेना नहीं है। क्या देखने को मिलता है? इट इज ओनली बाय एनी डिजीज कंडीशन, एनी डिजीज कंडीशन। ये किसकी वजह से हुआ है?
किसी बीमारी की वजह से, किसी बीमारी की वजह, यह नॉर्मल फिनोमेना तो नहीं है फीमेल की लाइफ का, ये किसी बीमारी की वजह से हुई है, उसको बोल रहा है पैथोलॉजिकल एमनोरिया। जैसे मैं बोल दूं फीमेल को प्रेगनेंसी, सॉरी पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज हो, इन्फेक्शन लग गया उसको, या इन्फ्लामेशन हो गया है, क्या हो गया है, इन्फ्लामेशन हो गया पेल्विक का, या फिर हम बोल सकते हैं उसको कोई और कंडीशन देखने को मिल रही है, जैसे कि ट्रॉमा हो गया, ट्रॉमा हो गया, ट्यूमर हो गया, सबकी वजह से क्या देखने को मिलेगा आपको, सबकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, पैथो, मतलब ये तो सारी किसी बीमारी की वजह से हो रही। ट्यूमर ट्रॉमा जरूरी नहीं है ओवरी के अंदर ही हो, ट्यूमर कहाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड का भी हो सकता है, हाइपोथैलेमस का भी हो सकता है, ओवरी का भी हो सकता है ना, किसी एक में हो गया उसकी वजह से डिस्टर्ब हो जाएगी पूरी की पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल। मैंने पीछे बताया था आपको HPO एक्सिस बताया था ना, हार्मोन कहाँ से निकलते हैं, हाइपोथैलेमस से, कस पे काम करते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे, और वहां से कहाँ जाएंगे, ओवरी पे। अच्छा, सबसे पहले इसको स्टार्ट करने के लिए कौन स्टिमुलाई देता है, क्वेश्चन डाला था अमित ने, पता है क्या किसी को, डाला था, याद है क्या, आंसर मिला है क्या सबको, स्टार्ट कौन करेगा, क्या हाइपोथैलेमस स्टार्ट करेगा, या एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड याद करती है, या फिर इसको ओवरी करती है, क्यों अमित, कौन करता है इसको स्टार्ट, हाइपोथैलेमस करेगा, अमित कौन करेगा, आंसर क्या मिला था उसमें, आंसर क्या था तुम्हारी बुक में, कभी भी नहीं, ओवरी से स्टार्ट होती है कहानी, आंसर देखना ओवरी है उसका, ओवरी है उसका, तुम रेशनल भी तो दे दिया करो बाद में, क्यों, आंसर लास्ट में डाल दिया करो 10-15 मिनट बाद, जब नहीं आया किसी का आंसर तो दे दिया करो 10-15 मिनट बाद, ठीक है। कहानी ओवरी से स्टार्ट होती है ये, ठीक है, ओवरी सबसे पहले स्टिमुलाई देती है किसको, हाइप हाइपोथैलेमस को, उसके बाद हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, फिर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ओवरी को, तरह से साइकिल चलती। चलिए हम देख रहे हैं पैथोलॉजिकल एमनोरिया, ये नॉर्मल फिनोमेना नहीं है फीमेल की लाइफ का, ये किसी बीमारी की वजह से, और बीमारी बहुत सारी ये देखने को मिल सकती, इसी के अंदर देख रहे हैं टाइप्स ऑफ पैथोलॉजिकल एमनोरिया, इसके हम क्या देख रहे हैं, टाइप्स, टाइप्स ऑफ पैथोलॉजिकल एमनोरिया, बिल्कुल हो सकता है भैया, टाइप्स ऑफ पैथोलॉजिकल एमनोरिया, पैथोलॉजिकल एमनोरिया के क्या देखने जा रहे हैं, टाइप्स देखने जा रहे हैं, दो टाइप देखेंगे, एक होगा कौन सा, रिलेटिव पैथोलॉजिकल एमनोरिया, और दूसरा होगा एब्सोल्यूट ट्रू पैथोलॉजिकल एमनोरिया। रिलेटिव वाले को बोलेंगे हिडन पैथोलॉजी, क्या बोलते हैं उसको, हिडन। कौन सा देख रहे हैं, रिलेटिव, रिलेटिव पैथोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल एमनोरिया, रिलेटिव पैथोलॉजिकल एमनोरिया। इससे पैथोलॉजिकल एमनोरिया के अंदर रिलेटिव बोला गया है, इसके अंदर मेंस्ट्रुअल ब्लड हिडन हो जाता है इनसाइड द यूट्रस, इसमें क्या होगा, एमनोरिया ड्यू टू, एमनोरिया ड्यू टू, ड्यू टू मेंस्ट्रुअल वेस्ट, मेंस्ट्रुअल ब्लड या वेस्ट डू नॉट, डू नॉट पास आउट फ्रॉम दी वेजाइना। ध्यान दो इसके अंदर क्या हो रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल तो आई थी उस फीमेल की, लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो ब्लड बाहर आता है वो बाहर नहीं आ पाया, किसके थ्रू, वेजाइना के, वेजाइना के थ्रू ब्लड बाहर नहीं आ पाया। कारण क्या है, ड्यू टू, ड्यू टू, ड्यू टू, कारण बहुत सारे हो सकते हैं इसके, जैसे कि ड्यू टू, मे भी लिखो, मे बी ड्यू टू, मे बी ड्यू टू, मे बी ड्यू टू, ड्यू टू मतलब कारण देख रहे हैं हम, क्या कारण है, पहला कारण हो सकता है इनपरफोरेटेड, इनपरफोरेटेड हाईमैन, हाईमैन इनपरफोरेटेड है, बोले तो इस हाईमैन के अंदर क्या नहीं बनी, ओपनिंग नहीं बनी, इस हाईमैन के अंदर ओपनिंग नहीं बनी, उसको हम क्या बोलेंगे, इनपरफोरेटेड हाईमैन, किस नाम से जानते हैं इसको,
इन परफोरेटेड हाइमेन के नाम से जानते हैं। दूसरा हो सकता है वेजाइनल एजेनेसिस या एजेनेसिस ऑफ वेजाइना, एजेनेसिस ऑफ वेजाइना, पूरी की पूरी वेजाइना का ही फॉर्मेशन नहीं हुआ। या फिर तीसरा हो सकता है वेजाइनल अट्रेसिया। क्या हो सकता है? वेजाइनल अट्रेसिया, लैक ऑफ वेजाइनल ओपनिंग, वेजाइनल अट्रेसिया। ये तीनों कंडीशन देखने को मिल सकती। मेस्ट्रुअल ब्लड बाहर नहीं आ पाया, मेस्ट्रुअल ब्लड बाहर नहीं आ पाया, किसके कारण? वेजाइना के अंदर उसको रास्ता नहीं मिला, है ना, बाहर नहीं आ पाया, पास आउट नहीं हुआ वेजाइना के थ्रू। कारण क्या क्या हो सकते हैं? इनपरफोरेटेड हो सकता है हाइमेन। बोले तो इस हाइमेन के अंदर शुरुआत से ही ओपनिंग प्रेजेंट नहीं है, ओपनिंग, ओपनिंग नॉट प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट किसके अंदर? इन हाइमेन। हाइमेन मैंने बताया था इसके अंदर इनकम्प्लीट ओपनिंग रहती है, जहां पर हाइमेन पढ़ाया था, वेजाइनल ओपनिंग के पास में मैंने हाइमेन पढ़ाया था। और मैंने बताया था ये इनकम्प्लीट एक सेप्टम के द्वारा कवर रहता है, जिसको हम हाइमेन बोलते हैं, और ये फर्स्ट क्वाइटस एक्टिविटी के दौरान ब्रेक डाउन हो जाता है। इस और में याद आ रहा है? हाँ जी, तो ये इनकम्प्लीट ओपनिंग होती है इसके अंदर, मतलब पूरी ओपनिंग होती है, थोड़ी सी ओपनिंग प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से ब्लड बाहर आता है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ही ओपनिंग प्रेजेंट नहीं है, तो मेस्ट्रुअल ब्लड बाहर आ पाएगा क्या? नहीं आ पाएगा। और ये मोस्ट कॉमन कॉज है, यही क्या है? मोस्ट कॉमन कॉज। किसका? मोस्ट कॉमन कॉज किसका कॉज है ये? रिलेटिव, रिलेटिव, रिलेटिव बोले तो, रिलेटिव बोले तो मेस्ट्रुअल साइकिल तो चली थी लेकिन बाहर नहीं आ पाया। इसमें ब्लड क्या हो गया? हिडन, ब्लड क्या हो गया? हिडन हो गया है अंदर। एजेनेसिस ऑफ वेजाइना, वेजाइना का फॉर्मेशन नहीं होना, वेजाइना नॉट फॉर्म, पूरी की पूरी वेजाइना ही नहीं बनी है। तीसरा, तीसरा वेजाइनल अट्रेसिया के अंदर क्या है? वेजाइनल ओपनिंग एब्सेंट है, लैक ऑफ वेजाइनल ओपनिंग, लैक ऑफ वेजाइनल ओपनिंग। ये तीन कारण हो सकते हैं। तीनों कारण में सबसे बड़ा कारण कौन सा है इसका? अनपरफोरेटेड हाइमेन। परफोरेटेड हाइमेन मतलब ओपनिंग प्रेजेंट है, और इनपरफोरेटेड हाइमेन मतलब, इम्परफोरेटेड हाइमेन मतलब ओपनिंग प्रेजेंट नहीं है, उसके अंदर ओपनिंग प्रेजेंट नहीं। और यही सबसे बड़ा कारण होता है किसका? किसका कारण है सबसे बड़ा? रिलेटिव पैथोलॉजिकल एमनोरिया का। ध्यान दो, इधर ध्यान दो, क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन। इसके अंदर ब्लड क्या हो रहा है? हिडन, ब्लड क्या हो रहा है? हिडन, हिडन हो रहा है ब्लड, जिसकी वजह से ब्लड बाहर नहीं आ पा रहा, मतलब ब्लड छिप रहा है, और छिप रहा है ब्लड, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? हिडन पैथोलॉजिकल एमनोरिया। और हिडन को ही हम बोलते हैं क्रिप्टोमेनोरिया। क्रिप्टो वर्ड का मतलब क्या है? हिडन। क्रिप्टो का मतलब क्या है? तो ब्लड बाहर नहीं आ पाया है, इसके अंदर ब्लड बाहर नहीं आ पाया, सो इसीलिए हम इसको किस नाम से जानते हैं? इसी को हम जानते हैं, तो इट इज नोन एज, इट इज नोन एज, किस नाम से जानते हैं? नाम याद कर लो, एग्जाम में यही आएगा, क्रिप्टोमेनोरिया। एग्जाम के अंदर यही आएगा, क्रिप्टोमेनोरिया। एग्जाम के अंदर क्रिप्टोमेनोरिया ही पूछेगा आपसे, नहीं पूछेगा रिलेटिव, नहीं पूछेगा हिडन, आपसे क्या पूछेगा? क्रिप्टोमेनोरिया बताओ क्या होता है। आप आंसर करेंगे मेस्ट्रुअल साइकिल का ब्लड बाहर नहीं आ पाया ड्यू टू परफोरेटेड हाइमेन, अदर आइदर लैक ऑफ वेजाइनल ओपनिंग, आइदर एजेनेसिस ऑफ वेजाइना। तीनों में से कोई सा भी कारण हो, इन तीनों में से कोई सा भी कारण हो सकता है। इसके लिए एक सर्जरी करते हैं, वेजाइनल ओपनिंग को बनाया जाता है इसके अंदर, या फिर वेजाइना का फॉर्मेशन किया जाता है, थाई से कुछ टिश्यू लिए जाते हैं और वेजाइना के अंदर फॉर्म की जाती है ओपनिंग। चलिए दूसरा हम देख रहे हैं, ट्रू पैथोलॉजिकल एमनोरिया। दूसरा वाला एमनोरिया, एक तो हमने देखा कौन सा? रिलेटिव। दूसरा वाला कौन सा होता है? ट्रू पैथोलॉजिकल एमनोरिया। ट्रू पैथोलॉजिकल, ट्रू पैथोलॉजिकल एमनोरिया।
मतलब किसी बीमारी की वजह से अब क्या हो रहा है, ये एमनोरिया देखने को मिल रहा है। इसको हम किस नाम से जानते हैं? ट्रू पैथोलॉजिकल एमनोरिया के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये भी दो टाइप का होता है। कितने टाइप का है ये? दो टाइप का होता है। कौन से? प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी पैथोलॉजिकल। प्राइमरी प्राइमरी पैथोलॉजिकल प्राइमरी पैथोलॉजिकल एमनोरिया, और दूसरा सेकेंडरी पैथोलॉजिकल एमनोरिया। सेकेंडरी पैथोलॉजिकल एमनोरिया। तो एमनोरिया के फिर से दो टाइप हैं, लेकिन ये कौन से वाले के हैं? पैथोलॉजिकल के, प्राइमरी और सेकेंडरी पैथोलॉजिकल एमनोरिया। पीछे ही बता चुका हूं, जिसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल एक भी बार स्टार्ट नहीं हुई वो प्राइमरी, और आके बंद हो गई वो सेकेंडरी। ऐसी फीमेल जिसकी एज 16 साल से ज्यादा हो गई और अभी तक मेंस्ट्रुअल साइकिल का कोई अता पता नहीं है, अभी तक आई नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे? ऐसी फीमेल आप में से कोई बैठी हुई है और जिसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आई और जिसकी प्यूबर्टी की एज कंप्लीट हो गई, अब तो कोई बीमारी होगी ना, प्यूबर्टी की एज कंप्लीट हो गई। प्यूबर्टी एज मैंने लिखाई थी 10 से 16 साल, इसके बीच में डेवलप हो ही जाती है, और अभी 16 साल के बावजूद भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आई, तो अब कोई बीमारी है या नॉर्मल है? अब बीमारी है। अब क्या है? बीमारी है ना? अब ये क्या है? कोई बीमारी है। तो इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको? एज ऑफ फीमेल। एज ऑफ फीमेल। फीमेल की एज कितनी हो गई है? मोर देन 16 ईयर। स्टिल स्टिल एमनोरिया इज प्रेजेंट। स्टिल हिस्ट्री ऑफ मेनार्की इज एब्सेंट बोल सकते हैं। स्टिल हिस्ट्री ऑफ मेनार्की मेनार्की इज एब्सेंट। ध्यान दो इधर। एज कितनी हो गई इसकी? एज कितनी हो गई इसकी? 16 साल से ज्यादा हो गई, लेकिन अभी तक मिनार्की की हिस्ट्री एब्सेंट है। फिर 16 साल से ज्यादा हो गई है जिसका मतलब 16 साल से ज्यादा हो गई है जिसका मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल आनी चाहिए थी, लेकिन अब नहीं आ रही है। 17 18 19 20 साल तक वेट किया, नहीं आ रही, तो ये तो कोई बीमारी हो सकती है। ये कोई बीमारी हो सकती है, और अभी तक एक भी बार आई नहीं, इसलिए हमने किस नाम से जाना है इसको? प्राइमरी पैथोलॉजिकल एमनोरिया के नाम से जाना। किस नाम से जाना? प्राइमरी पैथोलॉजिकल एमनोरिया के नाम से जाना हमने। दूसरी कंडीशन कौन सी? सेकेंडरी पैथोलॉजिकल एमनोरिया। हिस्ट्री ऑफ मेनार्की प्रेजेंट। हिस्ट्री ऑफ मेनार्की मेनार्की इज प्रेजेंट। इसके अंदर हिस्ट्री ऑफ मेनार्की तो प्रेजेंट है, मतलब पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही थी, बट बट नाउ बट नाउ menstrual cycle is absent. Menstrual cycle is absent due to due to any disease condition. Due to any disease condition. किसी बीमारी की वजह से, किसी बीमारी की वजह से अब मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो गई है? एब्सेंट। पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही थी, लेकिन अब किसी बीमारी की वजह से, लगा हुआ है इसमें डिजीज कंडीशन, कोई नॉर्मल फिनोमेना नहीं लिखा है। नॉर्मल फिनोमेना फिजियोलॉजिकल में था, यहाँ पर किसी बीमारी की वजह से है। यहाँ पर बीमारी की वजह से है। इसमें एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे आपको बहुत सारे, जैसे कि मैं बोल दूं हाइपर थायरॉयडिज्म। क्या बोल दूं? हाइपर थायरॉयडिज्म। एग्जाम्पल हाइपर थायरॉयडिज्म। हाइपर थायरॉयडिज्म मैं बोल सकता हूँ। सेकेंडरी पैथोलॉजिकल एमनोरिया हुआ है पीसीओडी, मैं बोल सकता हूँ ट्यूमर हो गया, या फिर ट्रॉमा हो गया। ट्रॉमा हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं? ईटीसी। ईटीसी मतलब ये कोई बीमारी है, उनकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट हो गई है। पहले चल रही थी, लेकिन अब उनकी वजह से एब्सेंट हो गई है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी पैथोलॉजिकल एमनोरिया। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी पैथोलॉजिकल एमनोरिया। अब चाहे ये वाली हो
ये वाली हो या फिर ये वाली हो, तीनों के अंदर नीड रहती है गायनकोलॉजिस्ट। रेफर्स टू गायनकोलॉजिस्ट, किसके पास भेजोगे इसको? रेफर्स टू गायनकोलॉजिस्ट, रेफर्स टू। आपका काम है इसमें, किसका काम है? गायनकोलॉजिस्ट। बताओ गायनकोलॉजिस्ट कौन है आपके? हाँ जी, नाम डाल दो ब्रैकेट में अरविंद सर, मेरे पास सारे के सारे केस भेजो। गायनकोलॉजी में ही तो पढ़ा रहा हूँ आपको। हाँ जी, तो ऐसे केस मिलते हैं आपको, भेजने हैं मेरे पास, मैं देखता हूँ उनको, ऑपरेशन करूंगा। ऑपरेशन का नाम है अबे मैकलैंड्यू। ऑपरेशन का नाम क्या है? क्रिप्टोमेनोरिया में जो ऑपरेशन किया जाता है उसका अबे मैकलैंड्यू। मैकलैंड्यू, McLandue, साइंटिस्ट का नाम है जिसने ऑपरेशन किया था सबसे। चलिए नोट डाउन करेंगे सबसे पहले इसको, क्लियर हो गया है क्या? एक बार ओवरव्यू करें सबसे पहले, उसके बाद नोट डाउन करेंगे, ठीक है? प्रीवियस पे पहुंचे, और प्रीवियस पे पहुंचे, यहीं चल रहे थे। देखो इधर ध्यान दो, क्या दिखाई दे रहा है आपको? अब दिखाई दे रहा है? चलिए एमनोरिया की बात की थी। एमनोरिया मीन्स क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल का एब्सेंट होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का एब्सेंट होना। ये एक सिम्टम है, कोई बीमारी नहीं है, ये किसी बीमारी का सिम्टम्स होता है, ये किसी दूसरी बीमारी का सिम्टम्स होता है, जो कि दो टाइप का है। एमनोरिया कितने टाइप का? दो टाइप का, एक फिजियोलॉजिकल, दूसरा पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल मैंने बताया है फीमेल की लाइफ का नॉर्मल फिनोमिना होता है। फिजियोलॉजी कोई बीमारी की वजह से नहीं है, नॉर्मल फिनोमिना की वजह से, जैसे कि प्यूबर्टी से पहले, प्रेगनेंसी में, लैक्टेशन में और मीनोपॉज में, सब में एमनोरिया रहेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट रहेगी, सब में मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट रहेगी इन सभी के अंदर। जो कि मैंने बताया कितने टाइप का? दो टाइप का। मैंने कितने टाइप का बताया? ये दो टाइप का, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल एक भी बार नहीं आई, एक भी बार हिस्ट्री प्रेजेंट नहीं है किसकी? मेनार्की की। ऐसा होता है प्यूबर्टी से पहले। ऐसा कब देखने को मिलता है? प्यूबर्टी से पहले एक भी बार मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती। नॉर्मल कंडीशन है, बच्ची है अभी 8-10 साल की है या 6 साल की है, उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट रहेगी। दूसरा सेकेंडरी, मेंस्ट्रुअल साइकिल आ गई लेकिन अब किसी नॉर्मल कंडीशन की वजह से क्या है? बंद है, नॉर्मल कंडीशन की वजह से स्टॉप हुई है। जैसे प्रेगनेंसी हो गई तो एब्सेंट हो गई, लैक्टेशन हो गया तो एब्सेंट हो गई, मेनोपॉज हो गया तो एब्सेंट हो गई। ये कोई बीमारी है क्या? बीमारी नहीं है, ये नॉर्मल फिनोमिना की वजह से एब्सेंट हुई है। इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया। किस नाम से जानते हैं इसको? दूसरा हमने बताया पैथोलॉजिकल एमनोरिया, जो हमने बताया ये नॉर्मल फिनोमिना नहीं है, ये किसी बीमारी की वजह से है। अभी ये किसी बीमारी की वजह से, जिसमें मैंने एग्जांपल आपको बता दिया, कोई बीमारी हो सकती है इनमें से, कोई सी बीमारी हो सकती है। इसमें मैंने सबसे पहले आपको डिफाइन किया है क्या? तो पैथोलॉजिकल एमनोरिया दो टाइप का बताया, जिसमें रिलेटिव पैथोलॉजिकल एमनोरिया और दूसरा ट्रू पैथोलॉजिकल एमनोरिया। रिलेटिव के अंदर मेंस्ट्रुअल ब्लड बाहर नहीं आ पाया वैजाना के अंदर से, यानी वैजाना के रास्ता नहीं बना था, या फिर वैजाना का ही फॉर्मेशन नहीं हुआ था, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल ब्लड बाहर नहीं आया, अंदर छिप गया। किसके अंदर छिप गया? यूट्रस में ही रह गया, तो मतलब छिप गया, हिडन हो गया ब्लड, उसी को हम बोलते हैं क्रिप्टो। क्या बोलते हैं? क्रिप्टो। तो इस एमनोरिया को किस नाम से जानेंगे? क्रिप्टो एमनोरिया। क्रिप्टो एमनोरिया पैथोलॉजिकल है, फिजियोलॉजिकल? पैथोलॉजिकल। कैसा है ये? पैथोलॉजिकल होता है ये। इसमें कुछ मैंने बताए थे कॉज इसके। हो सकता है इनपरफोरेटेड हाइमेन, इसके अंदर ओपनिंग नहीं प्रेजेंट हो। दूसरा हो सकता है एजेनेसिस ऑफ वेजाना, हो सकता है पूरी की पूरी वेजाना नहीं बनी हो। तीसरा हो सकता है वेजाइनल अट्रेसिया, जिसके अंदर ओपनिंग नहीं बनी, ओनली और ओनली ओपनिंग नहीं बनी। दूसरा मैंने टाइप बताया आपको कौन सा? ट्रू पैथोलॉजिकल एमनोरिया। दूसरा कौन सा टाइप है? ट्रू पैथोलॉजिकल एमनोरिया। तो ट्रू पैथोलॉजिकल एमनोरिया कितने टाइप का? दो टाइप का, एक प्राइमरी पैथोलॉजिकल, दूसरा सेकेंडरी पैथोलॉजिकल। प्राइमरी पैथोलॉजिकल में क्या? ऐसी फीमेल जो प्यूबर्टी की एज को पार कर गई लेकिन अभी तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आई है, क्या ये अब नॉर्मल फिनोमिना है? ये कोई बीमारी हो सकती है, इसको हो सकता है ट्यूमर हो गया हो, है ना, हो सकता है कोई और भी बात हो जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट रही है। उसको हम किस नाम से जानेंगे? प्राइमरी पैथोलॉजिकल एमनोरिया। और ऐसी फीमेल जिसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही थी लेकिन बीच में एब्सेंट हो गई है।
उसको बोलते हैं सेकेंडरी पैथोलॉजिकल एमनोरिया। इसमें कोई ना कोई बीमारी है इनमें से, सबको किसके पास भेजना है, गायनकोलॉजिस्ट के पास में भेजना है। और डाउन करिए जल्दी से, चलते हैं दूसरी बीमारी पर।